हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम कर रहे थे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, पहले वीडियो में हमने किया था कि निर्वाचित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया था, जिसके हमारे क्या थे 4 पार्ट थे। यूरेशिया, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अफ्रीका भूखंड एंड अमेरिका भूखंड। ठीक है, इसमें क्या किया है, इनको 4 भौगोलिक क्षेत्रों में क्या किया गया, 18 भाषा परिवारों को इनमें महत्व दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है भारोपीय परिवार। ठीक है, आज का टॉपिक आ जाएगा हमारा भारोपीय परिवार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बोली बोली जाती है वो कौन सी, हमारी भारोपीय परिवार की बोली जाती है। 73% जो ये क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। कितनी प्रतिशत जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं कई बार कि कितने प्रतिशत जो वो भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, तो वो आ जाएगा आंसर हमारा 73% जो ये बोली जाती है। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर भारतवर्ष में भारोपीय परिवार की भाषा का प्रयोग जो वो सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यही एक बोली क्या है, भाषा है ना, जो क्या सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है और इसकी प्रतिशतता भी क्या सबसे अधिक है। अगले आ जाएंगे इसके अन्य नाम, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इंडो जर्मनिक। ठीक है, इंडो जर्मनिक नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। आगे हमारा भारत हिती और आर्य परिवार, एक के आगे भारत हिती और अगला है हमारा आर्य परिवार। इन नामों से भी क्या है, इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है, भारोपीय परिवार को। इंडो जर्मनिक, भारत हिती और आर्य परिवार, इन नामों से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अगला है इसकी 10 शाखाओं को क्या किया गया है, 2 आधारों में बांटा गया है। ठीक है, जो क्या हमारे भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को कितने आधारों में बांटा गया है, 2 आधारों में बांटा गया है। पहला है हमारा सत्तम। ठीक है, नेक्स्ट है केतुम। सत्तम में कौन सी आ गई, आर्य, अर्मीनी, अल्बानी, बाल्टो, साल्विक। ठीक है, ये हमारी एक शाखा है सप्तम, उसमें ये सारी की सारी आ गई हमारी। ठीक है, आ गई है केतुम। ठीक है, केतुम में आ गई हमारी जर्मनिक, ग्रीक, इटैलिक, कैल्टिक, तोकरी, हिटाइट। ठीक है, ये क्या कर दिया, इसको बांट दिया। ठीक है, 10 शाखाओं को किसने डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 2 पार्ट में, सप्तम और केतुम में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बोल रहे कि आर्य शाखा का तीसरा भाग भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आर्य शाखा का तीसरा भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहीं से ही हिंदी का विकास क्रम जो है वो शुरू होता है। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं इसको वीडियो में। भारतीय आर्य भाषा के प्रमुख चरण जो हमने पहले भी कर लिए हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एंड आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जैसे हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में किया था, हमारी 2 भाषाएं आ रही थी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, और मध्यकालीन में आ रही थी हमारी पाली, प्राकृत एंड अपभ्रंश आ रही थी। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आ रही थी हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी आ गई, फिर नेपाली, बंगला, ये सारी की सारी किसमें आ रही थी, हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में किया था कि इसमें कौन सी आ गई, 2 आ गई हमारी। ठीक है, लौकिक संस्कृत एंड वैदिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत हमारे रामायण आ गए, फिर महाभारत आ गया। ठीक है, और उत्तर पाणिनि काल की भाषा भी हमारी कौन सी मानी गई, लौकिक संस्कृत मानी गई। जो हमारा क्या है, प्रसिद्ध है, पाणिनि का प्रसिद्ध अष्टाध्यायी क्या है, वो एक व्याकरणिक ग्रंथ है, वो भी किसमें लिखा गया, हमारा लौकिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत में हमने क्या किया था, इसके भेद किए थे कि इसके कितने भेद हैं। ठीक है, तो कितने आगे थे उसके वेद किए थे, सॉरी वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का किसमें होता है वर्णन, हमारा
वैदिक संस्कृत में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।